हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर इज 8 एंड योर चैप्टर नेम इज हमारी पृथ्वी, पर्यावरण तथा उसके घटक। तो आज हम अपने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हमारी पृथ्वी और पर्यावरण उसके घटक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के बारे में है, पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। हमारी जो पृथ्वी है, केवल हमारी जो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पर्याप्त है या फिर जीवन संभव है। हाँ, किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं है, अर्थात जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही हैं। तथापि पृथ्वी पर परिस्थितियाँ सब जगह समान नहीं हैं। विभिन्न पौधे, जीव और मानव भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। जिन भौतिक, रासायनिक और जैविक परिस्थितियों में एक जीव रहता है, वे सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। बच्चों, प्राकृतिक पर्यावरण में जीव के पर्यावरण के वे तत्व शामिल होते हैं जो कि प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण मूलतः निर्जीव तत्वों से बनता है, जिसमें वायु, प्रकाश, जल, मृदा तथा ताप आदि निर्जीव तत्व शामिल होते हैं। जबकि जैव वातावरण में पौधे तथा जीव आते हैं। जीवों के कल्याण के लिए ये तो तत्व आवश्यक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में किसी भी परिवर्तन से जीवों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ किसी जीव समुदाय या वस्तु को चारों ओर से घेरने वाली दशाओं या परिस्थितियों से है, जो समस्त जीवों के विकास एवं वृद्धि को प्रभावित करती है। पृथ्वी की संरचना, अब आप देखेंगे बच्चों पृथ्वी की संरचना किस तरह से होती है। चलिए, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य से हुई थी। प्रारंभ में यह आग का एक दहकता हुआ गोला था। शुरुआत में क्या था बच्चों कि जो हमारी पृथ्वी थी वो एक आग का गोला थी, दहकता हुआ, है ना। 400 वर्ष पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, धीरे धीरे ठंडी होने से भूपटलीय का निर्माण हुआ। धीरे धीरे वह क्या हुआ, ठंडी हुई। पृथ्वी के धरातल का 29% भाग स्थल तथा 71% भाग जल है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को ही परत कहा जाता है। जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों, ऊपरी सतह को परत कहते हैं। ओके, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं चित्र है पृथ्वी का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र किस तरह से है। अगर आप अंदर से देखेंगे तो पृथ्वी इस तरह से दिखेगी। भूपटल है ये ऊपर, फिर उससे नीचे कौन क्या है, मेंटल है, उसके जस्ट अंदर क्या है, बाह्य केंद्र है, और यहाँ क्या है, स्थल मंडल है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस पर जल राशियों का बाहुल्य होने के कारण इसे जलीय ग्रह भी कहा जाता है, यानी इसे जल का ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जल पृथ्वी पर पाया जाता है। पृथ्वी की बाह्य ठोस परत लिथोस्फीयर कहलाती है। लिथोस्फीयर का अर्थ है चट्टानी मंडल। इसकी सतह पर 7 महाद्वीप तथा 5 महासागर हैं। स्थल के विशाल भूखंडों को महाद्वीप तथा विशाल जलखंडों को महासागर भी कहा जाता है। बच्चों, जल से ढकी हुई पृथ्वी की परत को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। जैव मंडल में वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर तथा लिथोस्फीयर के भाग सम्मिलित हैं। पृथ्वी की सतह अनेक स्थलाकृतियों का सुंदर संगम है। इसमें ऊंचे ऊंचे पर्वत, गहरी गहरी घाटियां, उच्च भूमि के रूप में पठार, विस्तृत मैदान तथा मरुभूमियां फैली हुई हैं। ये स्थलाकृतियां पृथ्वी की सतह को विविधता प्रदान करती हैं। पृथ्वी की सतह की ऊंची नीची बनावट को सम्मिलित रूप में उच्चावच कहा जाता है। उच्चावच की ऊंचाइयों तथा गहराइयों को समुद्र तल को आधार मानकर नापा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अब यहाँ पर हम बच्चों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 संकेत केंद्रित परतें स्थित हैं, भूपटल, मेंटल एवं अंतरतम। भूपटल, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे भूपटल की। ठीक है, यह एक पतली, ठोस तथा ऊपरी परत है जो पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत है, जो चारों ओर फैली हुई है, विस्तृत है। उसकी मोटाई स्वतः एक समान नहीं है, जो मोटाई है उसकी एक समान नहीं है। पर्वतों के नीचे यह सर्वाधिक मोटी है, 70 किलोमीटर तक है, जबकि महासागरों के नीचे सबसे पतली है, 4 से 7 किलोमीटर है। भूपटल की औसत गहराई 35 किलोमीटर है।
सेले तथा मिट्टियां भूपटल की ऊपरी परत का निर्माण करते हैं। भूपटल दो खोलों में बटा हुआ है। जो भूपटल है वो दो खोलों में बटा हुआ है बच्चों। क्लियर है? ऊपरी परत या खोल को सियाल कहा जाता है क्योंकि इस परत में सिलिका तथा एल्युमिनियम की अधिकता है। सियाल के नीचे सीमा परत विस्तृत है जिसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता है। भूपटल तथा मेंटल परत के मध्य एक पतली तथा खंडित परत विद्यमान है जिसे मोहरोविसिक या मोहरोस्वधिता कहते हैं। इस परत की गहराई महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तथा विलित पर्वतों के नीचे 45 किलोमीटर से 70 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे बच्चों मेंटल की। ठीक है, मेंटल परत भूपटल के नीचे विस्तृत है। यह 35 किलोमीटर से लेकर 3900 किलोमीटर गहराई तक विस्तृत है। यह संघन तथा दृढ़ सैलों से निर्मित है। इसमें मैग्नीशियम तथा लोहे जैसे खनिजों की अधिकता है। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं। यह एक लचीली तथा आंशिक रूप से द्रवित अवस्था वाली परत है किंतु इसका निचला भाग ठोस है। अंतरम, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को अंतरम कहते हैं। यह परत निफे कहलाती है क्योंकि इसमें अत्यंत संघन निकल तथा लोहे की अधिकता है। अंतरम में 2700 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है। अंतरम का घनत्व 9.5 से लेकर 14.5 किलोमीटर तक है। पर्यावरण का अर्थ। अब बच्चों हम यहाँ पर पर्यावरण का अर्थ के बारे में जानेंगे। ओके, पृथ्वी स्थल, जल, वनस्पति, जीव जंतु एवं वायुमंडल का सुंदर समन्वय है। इन्हीं समस्त प्राकृतिक दशाओं को पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जमा आवरण, यानी परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर का और आवरण का अर्थ है बच्चों घेरा। अतः पर्यावरण हमारे आसपास पाए जाने वाले प्रभावकारी तत्वों के घेरों को कहा जाता है। पर्यावरण का सभी जीवधारियों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण में वायु, जल, भोजन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन सम्मिलित होते हैं। सभी जैविक और अजैविक तत्व समूह में पर्यावरण की संरचना करते हैं। पर्यावरण के इन तत्वों में रहने वाले प्रभाव को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं बच्चों। परिस्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। यह विज्ञान जैविक एवं भौतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। पर्यावरण मानव के चारों ओर फैला हुआ भौतिक तत्वों का वह जाल है जिसका उसकी आदतों और क्रियाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है बच्चों। पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण भूगोल का महत्व अंग है। पर्यावरण मुख्य दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण और संस्कृति पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण प्रकृति द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण एक ऐसा घेरा है जो पृथ्वी के जीवों को चारों ओर से घेरे रखता है। इसका प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है। प्राकृतिक पर्यावरण के विपरीत संस्कृति या मानवीय पर्यावरण में वे सब तत्व सम्मिलित हैं जिनमें मनुष्य ने मानव सभ्यता के विकास के समय विभिन्न अवस्थाओं में बनाया है। इस प्रकार मकान, सड़कें, खेत, कारखाने, परिवहन तथा संचार के साधन आदि मानवकृत पर्यावरण के तत्व हैं। प्रकृति एवं संस्कृति पर्यावरण के संबंधित रूप से ही समूचे पर्यावरण का निर्माण हुआ है। इसे समग्र पर्यावरण कहा जाता है। किसी जीव के प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्येक तत्व जीव के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। यदि प्राकृतिक पर्यावरण में किसी प्रकार का भी अंतर आ जाता है जो वह प्राणी को प्रभावित करता है, बदले में वह प्राणी भी अपनी प्रतिक्रिया करता है तथा अपने प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। यद्यपि प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण की। संतुलित पर्यावरण में भौतिक एवं जैविक तत्व एवं एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं तथा एक ऐसे परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिससे प्राणियों का स्वाभाविक ढंग से विकास होता है। मानव की समस्त उन्नत सभ्यताओं का विकास प्रकृति के अनुमुक्त वातावरण में हुआ है। प्राकृतिक प्रगति के नाम पर मनुष्य ने अपने आसपास की प्राकृतिक संपदा का शोषण कर पर्यावरण के विभिन्न भौतिक एवं जैविक कारखानों के मध्य परस्पर पूरकता की श्रृंखलाओं को छिन्न भिन्न कर दिया है। इसे पर्यावरण का प्रदूषण के नाम से जाना जाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे पर्यावरण आज इतना
आज इतना विकराल हो गया है कि पृथ्वी पर मानव और अन्य प्राणियों के अस्तित्व को नष्ट करने के लिए तत्पर है। वायु, जल और मृदा में ऐसे अवांछनीय पदार्थों की वृद्धि या वांछित पदार्थों का अभाव जिससे वे प्राणियों के लिए अनुपयोगी बन जाएं, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। कारखानों तथा वाहनों से निकलने वाला घातक धुआं, विषैली गैसें एवं कुकर्ष ध्वनि, ये क्या है? ये प्रदूषण है। वायुमंडल में दहन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग होना, अपशिष्ट पदार्थों को फेंकना, नदियों के स्वच्छ जल में गंदा और दूषित जल मिलाना, सब बहाना तथा राख डालना, रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का भारी उपयोग करना, दूषित जल एवं मल का निष्कासन करना, वनों का भयंकर विनाश, तीव्र गति से जनसंख्या का बढ़ जाना, ये सब हमारे प्रदूषण का कारण है बच्चों। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताएं, अब यहाँ पर इसकी कुछ आवश्यकताएं दी गई हैं बच्चों। सभ्यता के विकास से ही मनुष्य ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण में लगातार परिवर्तन किया है। इसके विविध आर्थिक क्रियाकलापों में पर्यावरण में स्थायी परिवर्तन कर दिए हैं। इन परिवर्तनों का जीवों के प्राकृतिक पर्यावरण पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। अतः हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण की बहुत आवश्यकता है बच्चों। पर्यावरण को सुरक्षित करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पर्यावरण हमें लकड़ी, ईंधन, खनिज तथा ऊर्जा जैसे उपयोगी संसाधन प्रदान करता है। वन, चारागाह, खोतिहर भूमि तथा खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से पर्यावरण का बहुत विनाश हुआ है। पर्यावरण हमारे जीवन की आधारभूत व्यवस्था है। यह हमें जीने के लिए वायु, जल तथा भोजन प्रदान करता है। मानव की आर्थिक क्रियाओं ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। बच्चों, पर्यावरण के परिमंडल के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण के 4 प्रमुख परिमंडल हैं: वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। सबसे पहले हम वायुमंडल के बारे में बात करेंगे बच्चों। वायुमंडल से तात्पर्य है गैसों के उस आवरण से है जो पृथ्वी को घेरे हुए है। वायुमंडल के प्रमुख तत्व तापमान, वायुदाब, पर्वतें, आर्द्रता तथा वर्षा आदि हैं, जो मिलकर मौसम तथा जलवायु की रचना करते हैं। मौसम तथा जलवायु प्राकृतिक प्रक्रमों, मृदा उत्पत्ति और प्राकृतिक वनस्पति, जंतु, जीव तथा मानव जीवन और उसके सक्रिय क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल के अनेक ऊर्ध्वाधर पर्वतों से विभाजित किया गया है। प्रत्येक परत के निश्चित लक्षण या गुण एवं उपयोगिता हैं। वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है। यह हमें सूर्य के भीषण ताप तथा विषैले पराबैंगनी विकिरणों से बचाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर समस्त प्रकार के जीवन के अस्तित्व तथा विकास के लिए आवश्यकता दशाएं भी प्रदान करता है बच्चों। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्थलमंडल की। स्थलमंडल का यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है बच्चों, जिसमें हमारा वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल दिया गया है। पर्यावरण का परिमंडल है ये। ओके, पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण मंडल स्थलमंडल है। यह पृथ्वी की वह परत है जो शैल पदार्थों से निर्मित है। वह महाद्वीपों पर तथा महासागरीय बेसिन के नीचे विस्तृत है। इस परत की औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। यह महाद्वीपीय भाग से अधिक मोटी है किंतु महासागरों के नीचे पतली है। इसमें सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तथा लोहे आदि अनेक खनिजों की अधिकता है। स्थलमंडल की सबसे ऊपरी या बाहरी परत को भूपटल कहते हैं बच्चों। भूपटल का निर्माण अनेक प्रकार की चट्टानों से हुआ है। स्थलमंडल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि यह हमारे निवास के लिए भूमि प्रदान करता है तथा पौधे तथा फसलों के उगने का माध्यम है। यह हमें अनेक खनिज भी प्रदान करता है जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मनुष्य की अधिकांश आर्थिक क्रियाएं स्थलमंडल में ही संपन्न होती हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे जलमंडल के बारे में। इस परिमंडल में सभी प्रकार की जल राशियां जैसे महासागर, सागर, झीलें, नदियां तथा खाड़ियां आदि सम्मिलित हैं। जलमंडल का विस्तार पृथ्वी के धरातल के 71% भाग पर है। इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। जल की अधिकता के कारण यह नीले रंग का दिखाई देता है। इसे नीला ग्रह भी हम कहते हैं बच्चों। महासागर सबसे विशाल जल राशियां हैं। पृथ्वी पर 4 प्रमुख महासागर हैं। महासागर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों इसमें क्योंकि ये सभी महाद्वीपों को परस्पर जोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त महासागर जलवायु सुनिश्चित
करके जलीय चक्र के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों की जलवायु पर महासागरों का प्रभाव पड़ता है। महासागरों से हमें मछली तथा अन्य समुद्री जीव जैसे लॉबस्टर तथा केकड़े आदि प्राप्त होते हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं। सागरों तथा महासागरों की तलहटी में अनेक उपयोगी खनिज भी प्राप्त होते हैं। महासागरों के अवसादी बेसिनों में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। महासागरों का महत्व नौ संचालन के लिए भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक माना जाता है। बच्चों, स्वच्छ जल की प्राप्ति हमें नदियां तथा झीलों से होती हैं। यह जल पीने, नहाने, कपड़े धोने, घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों एवं सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। अतः यह जल राशियां मानव के लिए बहुत उपयोगी हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों जैव मंडल की। जल मंडल, स्थल मंडल तथा वायुमंडल के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। सभी प्रकार के जीवों के मंडल को जैव मंडल कहा जाता है। यानी जल मंडल और स्थल मंडल, वायुमंडल, तीनों को मिलाकर जो मंडल बनता है वो होता है हमारा जैव मंडल। ठीक है, यह वास्तव में एक अत्यंत संकीर्ण परत है, जो स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के परस्पर मिलने वाले क्षेत्र द्वारा सीमांकित होती है। इस परत में समस्त जीवधारी निवास करते हैं। इस परत की औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। अधिकांश पौधे तथा प्रणाली स्थित अनेक निकट पाए जाते हैं। अधिकांश सागरीय जीव सतह के निकट केंद्रित मिलते हैं, क्योंकि यही उनके लिए पौधों के रूप में भोजन उपलब्ध होता है। सागरीय जीव स्थलीय जीव से भिन्न होते हैं। जो सागरीय जीव होते हैं वो स्थलीय जीव से बहुत अलग होते हैं। बच्चों, पर्यावरण के महत्व। पर्यावरण का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। पर्यावरण के बिना हम पृथ्वी के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण के महत्व को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा रहा है। आइए हम इन्हें पढ़ लेते हैं। भोजन के अभाव में शरीर नष्ट हो सकता है, परंतु पर्यावरण के अभाव में संपूर्ण सभ्यता ही नष्ट हो सकती है। पर्यावरण के अभाव में न पृथ्वी रहेगी और न ही उस पर जीवन रहेगा। पर्यावरण हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भोजन। पर्यावरण ही मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पर्यावरण के अभाव में उसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। मनुष्य पर्यावरण की देन है, इसके बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं बच्चों हम। अब तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा? पृथ्वी सौरमंडल का एक एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। क्लियर है बच्चों? मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य से हुई थी। स्थल के विशाल भूखंडों को महाद्वीप तथा विशाल जलखंडों को महासागर कहते हैं। क्लियर है? हमारी पृथ्वी स्थल, जल, वनस्पति, जीव जंतु एवं वायुमंडल का सुंदर समन्वय है, जो समावेश होता है। बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण के विकराल रूप के कारण पृथ्वी पर मानव और अन्य प्राणियों का जीवन नष्ट होने लगा है। तो बच्चों, ये था पर्यावरण को लेके कुछ हमारा बहुत अच्छा सा चैप्टर, जो हमने अच्छे से डिटेल किया। आई होप आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझा होगा। चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।